आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का भाग 79वां, अध्याय 4, श्लोक संख्या 36, 37 और 38। ज्ञान की बहुत महत्व की बात भगवान श्री कृष्ण ने बताई और समझाया कि हर तत्व में, ये हर आत्मा में खुद को ढूंढो। मगर ये ज्ञान के रास्ते पर चलने के लिए सद्गुरु से तत्व जानना जरूरी है। सद्गुरु भी कब ज्ञान तत्व देगा? तो गुरु को खुद को समर्पित करना होगा और इसकी इसी तरह सेवा करने की विनती और विनीत भाव से इनके पास जाने से, कोशिश करने से ही तत्व ज्ञान गुरु देगा। ऐसा नहीं होता चटमंगनी पट ब्याह और गुरु के पास गए और सीधे सीधे ज्ञान परोस दिया, ऐसा नहीं होता। मुमकिन है कि गुरु राजी हो गए, शिष्य को तराशेगा, उसके बाद ही लायक होगा तो ही ज्ञान देगा। यही ज्ञान जीवन में क्या असर होता है, वही बात आगे कही गई। 36वें श्लोक में कहा है, यदि तुम सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला हो तो भी तुम मेरे ज्ञान रूपी नौका द्वारा निश्चित रूप से सभी प्रकार के पापों से छूटकर संसार रूपी दुख के सागर को पार कर पाएगा। 37वें श्लोक में बोला, हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि सभी संसारिक कर्म फलों को जलाकर भस्म कर देती है। 38वें श्लोक में बोला, इस संसार में ज्ञान के सिवा पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को तू स्वयं अपने हृदय में योग की पूर्णता के समय अपनी ही आत्मा में अनुभव करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गुरु शरण में जाके ज्ञान को प्राप्त कर। ये ज्ञान आचरण के बिना प्राप्त नहीं होगा। हमें इसी श्रृंखला में चर्चा की है कि क्रम यज्ञ में जुड़ने रहने से आपके पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं। देखो, फिर से बोलता हूँ, ज्ञान यज्ञ में जुड़ने से आपके पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं। यहाँ भी भगवान कहते हैं कि तू कितना भी पापी हो तो भी ज्ञान मार्ग से पाप से मुक्त हो सकता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप साधना में लग जाओगे तो अवश्य ही पाप नाश हो जाएगा। हम और आप एक उदाहरण जानते हैं कि वालिया नाम का एक लुटेरा था, देवर्षि नारद के संपर्क में आया और नारद ने उनको समाज की सत्यता पहचान कराई। उसको चोट लग गई। नारद ने मंत्र दिया और उन्होंने जपना चालू कर दिया। साधना में लग गया। वो वालिया लुटारा वाल्मीकि ऋषि बन गए और वाल्मीकि रामायण की रचना की। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक उदाहरण यहां दिया है। अग्नि प्रज्वलित होता है तो इसमें ईंधन के रूप में जो कुछ भी होता है वो भस्मीभूत हो जाता है। चाहे लकड़ी हो, कंडे हो, द्रव्य हो, कुछ भी हो, वो सब खाक हो जाता है। बस इसी प्रकार ही ज्ञान रूपी अग्नि में सब पाप नष्ट हो जाते हैं, खाक हो जाते हैं। यहाँ तक कह दिया कि संचित कर्म जो जन्म जन्म से के बंधन से हमारे साथ है वो भी भस्म हो जाते हैं। यहाँ तक बोल दिया कि अर्जुन, ये संसार की
अंदर से तेरी नौका पार लग जाएगी। जीवन में एक चीज याद रखना, हमने पहले से कड़ी जो चालू किए वो जोड़ते जाते, अभी तक अभ्यास तो जोड़ो तो सब निकल के बाहर आ जाएगा। पहले कर्म योग की बात की जिसमें कर्तव्य पालन की बात की, साथ देखो तो सृष्टि की रक्षा की भी बात की। यहाँ तक कह दिया कि हर एक जीव का महत्व है, परोपकार करने की भी बात समझाई कि किसी के जीवन का आधार बनो। मगर कर्तव्य से लेके सेवा तक की बात करते करते बोला कि ये सब चीज़ों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कितनी गहरी बात बोली। आगे ये भी कह दिया कि इस सृष्टि की रक्षा करने, धर्मों को स्थापित करने, साधु संतों या भक्तों के लिए बार बार इस सृष्टि पे आऊँगा। कर्मयोग से चलते चलते गुरु का महत्व भी समझाया। ऐसा ही नहीं कहा है कि मेरे शरण में आ जा, मैं तेरे को ज्ञान दे दूंगा, ऐसा कभी नहीं कहा है। मुझे मानो, मेरी शरणागति सिखा लो, स्वधर्म का पालन भी समझाया। गुरु के लिए तो बोल दिया, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये समझा दिया। सदगुरु का महत्व क्या है वो समझाया। समझने लायक बात। कहीं पर भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सनातन धर्मों के वेद पुराण में भेदभाव वाली बात ना वेद पुराण में कही है, ना गीता में कही है, ना रामायण में कही है। सब जगह एक ही चीज बताई है कि मनुष्य को ये करना चाहिए। यहाँ ना जेंडर डिफरेंस भी है। ऐसा भी नहीं बताया कि स्त्री को ऐसा करना चाहिए, पुरुष को ऐसा करना चाहिए। ज्ञाति जाति का भी भाग नहीं निकाला है। सबको एक समान समझने की बहुत ही बड़ी बात कही। इसलिए ज्ञानी जनों द्वारा कहा गया है कि संसार चक्र में खुद को संसार में रहते हुए राग द्वेष बिना स्थित प्रज्ञ रखना, ये भी समझा गया। यह तक हमने प्राणायाम से लेके ज्ञान तक की बात कर ली। समझ लो, बहुत गहन बात है। इसमें बताया कि आचरण के बिना इस चरण को कोई नहीं पूछता। जीवन के अंदर अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है, 12 प्रकार के यज्ञ की बात की है। 12 प्रकार के यज्ञ, मगर 12 प्रकार के यज्ञ के अंदर आप देखो तो पता चलेगा कि एक एक यज्ञ को छनावट करते 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 ज्ञान यज्ञ तक आ गए। यही कृष्ण की लीला है। गीता के आगे अगले हफ्ते और गहराई से बात करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल आप तक सनातन की बातें लाता है। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान श्री कृष्ण को, गुरु गोरखनाथ को कि आपके जीवन में धन्यता बनी रहे। अस्तु, शुभम भवतु।